स्वामी विवेकानंद सदैव ही युवाओं की प्रेरणा रहे हैं। स्वामी जी के बारे में ऐसी ही कुछ कहानियाँ जो आपको मैं आज सुनाने वाली हूँ। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उनके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वो आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों के बारे में बताया। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उसके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। स्वामी विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं। आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया? तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर पकड़ा और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित होता है कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए, गुरु के कार्यों के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए। हमारी दूसरी कहानी का नाम है शिक्षा से समाज सेवा। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 युवा आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों युवा ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका? युवा बोले, महात्मा, हम चारों ने वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने युवाओं से कहा, हे युवाओं, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। युवाओं ने कहा, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान होता है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। युवाओं को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया, वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे। यही उनकी समाज सेवा होगी। हमारी तीसरी कहानी है, स्वामी जी ने फ्रांसीसी विद्वान का घमंड कैसे चूर किया। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी जी अमेरिका के शिकागो शहर में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। अपने भाषण को सफलतापूर्वक पूरे विश्व के पटल पर रखकर अन्य देशों का भ्रमण करने निकले। इस क्रम में वह फ्रांसीसी प्रसिद्ध विद्वान के घर अतिथि हुए। स्वामी विवेकानंद ने उस विद्वान का आतिथ्य स्वीकार किया और उनके घर पहुंचे।
स्वामी जी का स्वागत घर में सम्मानजनक हुआ। स्वामी जी के रुचि अनुसार भोजन की व्यवस्था थी। विदेश में इस प्रकार का भोजन मिलना सौभाग्य की बात है। भोजन के उपरांत वेद वेदांत और धर्म की बड़ी बड़ी रचनाओं का शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शास्त्रार्थ जिस कमरे में हो रहा था वहाँ एक मेज पर लगभग 1500 पुष्ट की एक धार्मिक पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। फ्रांसीसी विद्वान आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वामी जी, यह दूसरी भाषा की पुस्तक है। आप तो ये भाषा जानते भी नहीं। आप इतने पृष्ठों का अध्ययन कैसे कर सकेंगे? मैं इसका अध्ययन स्वयं 1 महीने से कर रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे के भीतर मैं आपको इसका अध्ययन करके यह पुस्तक लौटा दूंगा। फ्रांसीसी विद्वान को अब क्रोध आने लगा था। स्वामी जी इस प्रकार का मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? किंतु स्वामी जी ने विश्वास दिलाया। इस पर फ्रांसीसी विद्वान ने मनमाने ढंग से वह पुस्तक स्वामी जी को सौंप दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान उस कमरे में आ गया। स्वामी जी, आपने पुस्तक का अध्ययन कर लिया? उसने पूछा। स्वामी जी ने कहा, हाँ अवश्य। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? उस फ्रांसीसी विद्वान ने कहा, मैं इस पुस्तक को 1 महीने से अध्ययन कर रहा हूँ। अभी आधा भी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ और आप कहते हैं आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने उस पर उत्तर दिया, हाँ अवश्य। स्वामी जी, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, तुम किसी भी पुष्ट को खोलकर मुझसे जानकारी ले सकते हो। उस विद्वान ने ऐसा ही किया। पुष्ट संख्या 32 बोलने पर स्वामी जी ने उस पुष्ट पर लिखा प्रत्येक शब्द अक्षरशः कहकर सुनाया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह स्वामी जी के चरणों में गिर गया। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज से पूर्व नहीं देखा था। उसे यकीन हो गया था। हमारी अगली कहानी है स्वामी जी का सन्यासी जीवन। स्वामी विवेकानंद ने अल्प आयु में सन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने गृहस्थी छोड़कर नर सेवा से नारायण सेवा का संकल्प लिया था। समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वेद वेदांत धर्म आदि के महत्व को जन समाज तक पहुंचाने के लिए वह संघर्ष करते रहे थे। एक समय की बात है, स्वामी जी को अपने आश्रम लौटना था। वह तांगे से उतरकर वृक्ष की छाया में बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे काफी समय हो गया। कुछ समय बाद वहां से सभी लोग चले गए। फिर भी स्वामी जी वहां बैठे रहे। एक सज्जन स्वामी जी को काफी देर से देख रहा था। उसके मन में जिज्ञासा हुई, चलकर हाल पूछा जाए। स्वामी जी के पास पहुंचकर शिष्टाचार से प्रणाम कर उनका हालचाल जाना। स्वामी जी ने बात बात में सज्जन व्यक्ति को बताया, उनके पास आगे की यात्रा करने की राशि नहीं है, इसीलिए वह यहाँ विश्राम करने को रुक गए। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर स्वामी जी ने बताया, उन्होंने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। घर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। बात बात में सज्जन व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा, आपकी थैली में क्या है? स्वामी जी ने बताया, एक गीता की पुस्तक और एक बाइबल है। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, 2 धर्म की पुस्तकें उनके थैले में एक साथ कैसे? स्वामी जी ने बताया, अपने धर्म के संप्रदाय पंथ आदि का कोई दुराग्रह नहीं है। हमें किसी भी माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो, वह मार्ग कोई भी हो सकता है। व्यक्ति ने प्रश्न किया, संन्यास जीवन में किसकी आवश्यकता अधिक होती है? इस पर स्वामी जी ने कहा, संन्यास जीवन में स्वयं की आवश्यकता होती है, इसके अतिरिक्त किसी और की आवश्यकता नहीं है। जो सदाचार करता है उससे बढ़कर कोई और सन्यासी नहीं हो सकता। हमारी अगली कहानी है, ईश्वर की पहचान विवेक से करें। यह उन दिनों की बात है जब स्वामी विवेकानंद अपने परम पूज्य गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ घूम घूम कर जन कल्याण की
सीख दे रहे थे, मानवीय संवेदना की स्थापना कर रहे थे। वह अपना प्रवचन गांव, कस्बे और समाज में दे रहे थे। उसी दौरान परमहंस जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें काफी भीड़ आई हुई थी। गुरु परमहंस ने ईश्वर को सर्वत्र बताया, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, ईश्वर सर्वत्र विराजमान रहते हैं। उनके प्रवचन से प्रभावित एक भावुक व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र देखने लगा। पत्थर, पौधे, जीव जंतु सभी में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगे। एक समय की बात है जब वह पुनः गुरु परमहंस से मिलने के लिए जंगल के रास्ते आ रहा था, तभी रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी पर महावत सवार था। वह दूर से आदमी को कहता रहा, हट जाओ वरना हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। किंतु उस पर गुरु का इतना प्रभाव था, वो हाथी में ईश्वर को देख रहा था। वह हाथ जोड़कर हाथी के समक्ष खड़ा हो गया। हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और बड़े जोर से पटका। वह चोट इतनी दर्दनाक थी कि वह मूर्छित होकर वहीं लेट गया। आंख खुली तो सामने गुरु परमहंस अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गुरु के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया उसे हाथी में ईश्वर दिख रहे थे, इसलिए वह हाथी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, उनसे भयभीत नहीं हुए। ये सुनकर गुरु चुप हो गए, लेकिन उनके शिष्य विवेकानंद चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपको हाथी में ईश्वर नजर आया, किंतु महावत में ईश्वर नजर नहीं आया, जो आपकी रक्षा करने के लिए आपको बार बार प्रेरित कर रहा था। वह सामने से हट जाओ कहता रहा, किंतु आपने ईश्वर के इशारे को नहीं समझा। ईश्वर की पहचान अपने विवेक से भी की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर वह व्यक्ति धन्य हुआ और अपने नादानी में किए हुए कार्य को समझ गया। ऐसे कुछ ही विद्वान होते हैं जो अपने जीवन को जन कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान के लिए आजीवन प्रयत्न किया। उनके ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति को देखते हुए युवा विशेष रूप से प्रेरित हुए। आज उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और उनसे अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्वामी जी ने बेहद ही कम आयु में वो कार्य किया जो बेहद ही कम देखने को मिलता है। स्वामी जी बौद्धिक रूप से जितने मजबूत थे, उतने ही शारीरिक रूप से मजबूत थे। वह युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रेरित करते थे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए वह आध्यात्म और भौतिक के संगम थे। उन्होंने समाज में फैली हुई बुराई तथा कुप्रथा को दूर करने के लिए समाज के बीच रहकर कार्य किया।